वेलकम टू फूड शेप। आज की रेसिपी है निमोना या हरे मटर का दाल। बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी है। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और इसे बनाने का तरीका। निमोना बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 4 से 5 चम्मच तेल गरम करें। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें आधा कप बारीक टुकड़ों में कटा हुआ गोभी डाल दें। एक मीडियम साइज आलू छोटे टुकड़ों में काट कर डालें और इसे हल्का सुनहरा होने तक तेज आंच पर फ्राई कर लें। इसमें करीब 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। जब ये हल्का सुनहरा हो जाए तो इसे तेल से बाहर निकाल लें और एक साइड रख दें। अब इसी पैन में और इसी तेल में तेजपत्ता, खड़ा लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग डाल दें। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालें और 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल दें। थोड़ा सा अदरक बारीक टुकड़ों में काट कर डाल दें और इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लें। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें एक मीडियम साइज प्याज काट कर डाल दें और इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लें। जब प्याज हल्का सुनहरा हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज टमाटर बारीक टुकड़ों में कटा हुआ डाल दें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यह पूरी तरह ऑप्शनल है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो इसे ना डालें। नमक स्वाद के अनुसार डाल लें। अब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लें। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें 1 कप हरा मटर बारीक पीस कर डाल दें। अब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लें। तीन मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें आधा कप मटर डाल दें। गोभी और आलू जो हमने पहले फ्राई किए थे वो डाल दें। अब इसमें पानी अपने ज़रूरत के अनुसार डाल लें। इसमें करीब मैंने आधा लीटर पानी डाला है। अब इसे कवर करें और 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर छोड़ दें। 4 मिनट हो चुके हैं। निमोना या मटर का दाल बनकर तैयार है। इसे थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश करें। इसे रोटी, चावल या पराठे के साथ गरम गरम सर्व करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू।